जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, साइंस के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में हम बता दिए क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, आज करंट का जो वीडियो आने वाला था वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आज हम जो 1 तारीख का न्यू जो करंट अफेयर आने वाला है वह लेके आते हैं। उसके बाद हो सके तो शाम तक उसका वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर कल से उसका वीडियो बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो नया आ गया होगा 1 तारीख के आ जाता है, 1 से 5 के बीच आ जाता है। पहले मार्केट जाकर देखते हैं कि नया वाला आया है कि नहीं। अगर 1 के नहीं आता तो 2-3 का आ जाता है। ठीक है, तो यह 1 सितंबर तक था, अब अक्टूबर तक पूरा आ गया होगा। ठीक, 1 अक्टूबर तक तो लाते हैं, उसके बाद इस पर वीडियो बना के आप लोग को बताएंगे। ठीक, उसके बाद आ जाइए इधर, पहले फिजिक्स के बारे में देखते हैं। चलिए, थोड़ा तबीयत अभी भी अस्वस्थ है, इसीलिए थोड़ा अच्छा से नहीं बना पा रहे थे वीडियो। आइए फिजिक्स के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ से आ जाइए, देख लीजिए फिजिक्स। यहाँ से आपको कैसे हम बताए थे बायोलॉजी में कि पीछे से याद करना है, तो आप लोग को फिजिक्स में भी आप लोग को पीछे से पढ़ना है। देख लीजिए पीछे से क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ आ जाना है। सबसे पहले आपको देखिए बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको ना माप तोल के विभिन्न मात्रक जो है ना, इसमें आ जाइए। तो देखिए मात्रक आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है मात्रक, कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मात्रक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से जो मात्रक है, यहाँ से यह पूरा मात्रक आपको कर लेना है। मात्रक आपको पूरा कर लेना है। देख लीजिए यहाँ से लेके आपको ये पूरा कर लेना है। ठीक, मात्रक यहाँ से लेके पूरा तक कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाइए यहाँ विभिन्न यंत्र एवं उपकरण के आविष्कार। देख लीजिए है कि बैरोमीटर, कई बार पूछा हुआ ये सब। बैरोमीटर का आविष्कार कौन किया है? तो टॉर्सेली किया है। किस देश का आया, कब है ना, ये नहीं याद करना है आपको। यानी ये देश और ये वर्ष, देश और वर्ष जो है ना वो आपको नहीं याद करना है। सिर्फ आपको याद करना है ये उपकरण और उसका आविष्कारक कौन है, इस टाइप के याद करना है। यहाँ से लेके पूरा कर लेना है। आविष्कारक देख लीजिए ये पूरा कर लेना है। दिखाते देखिए, आप पूरा करना है यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा कर लेना है। उसके बाद इधर आइए, उसके बाद यहाँ तक ये हो गया। पीछे से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए इधर टर्न दीजिए। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद यह जो है ना मात्रक का एक पत्ती से दूसरे पत्ती में परिवर्तन देख लीजिए। तो आपको इसमें आपको छांट के पढ़ना है। देख लीजिए इसमें आपको क्या याद करना है, यह याद करना। देख लीजिए यह एक याद कर लीजिएगा, 1 नॉटिक मील समुद्री मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर। ठीक, ई याद कर लेना है। उसके बाद ई वाला याद कर लेना है। ठीक है, 1 भौमिक मील जो कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 एंगस्ट्रम आपको याद कर लेना है। उसके बाद यह आपको नहीं याद करना। इसके बाद यह आपको आते यह आपको नहीं याद करना है, लेकिन आपको यह याद कर लेना। देखिए एक जो है ना यहाँ पे, हाँ एक डाइन याद कर लेना है। या अब उसके बाद देखिए एक और के बारे में याद कर लेना, अश्व शक्ति याद कर लेना है। देख लीजिए यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। तो आपको बता देते हैं इसमें सिर्फ उतना ही, पूरा नहीं याद करिएगा। ठीक, एक नॉटिकल मील या आपको याद ही कर लेना। इधर जो है ना किलोमीटर में, यहाँ फीट में दिया हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं, इसको आपको याद कर लेना है। उसका एक फैदम देख लीजिए यहाँ पे, एक फैदम का आपको याद कर लेना है, एक फैदम। हाँ ठीक, इसमें इधर आ जाइए। उसके बाद आपको यह याद कर लेना 37 जो है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद कर लेना है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट याद कर लेना है। एक जो नोट है ना याद कर लेना है। ठीक, सिर्फ इतना ही करना है। इधर देख लीजिए आविष्कारक में से बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए बोले थे आपको पूरा उत्तर कर लेने के लिए। उसके बाद देखिए ये जो है ना ये आपको पूरा कर लेना है। महत्वपूर्ण भौतिक जो है ना खोज है, भौतिक खोज माने खोज करता कहीं भी हो ना किसी का, पूरा एकदम आविष्कार में आधे कर लेना। देखिए अब देखिए यह इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं विविध। देखिए यह वाला विविध, यह वैज्ञानिक उपकरण जो है ना ये पूरा आपको यहाँ से लेके आपको छांटना है। ये नहीं दिखाते कहाँ तक,
इधर जो है ना अंत में ही कुछ है जो पूरा पूरा याद करना है, बाकी आपको लोगों को पूरा याद नहीं करना है। देख लीजिए ये सब जो है ना, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक ही देख लीजिए, ये दिखाते हैं। और आपको ये सब यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक आपको पूरा 75 है ना, 75 के 75 आपको याद कर जाना है। कितना 75 के 75 आपको याद कर ही जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही VVI है। देख लीजिए यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं, देखिए ठीक, ये विविध। उसके बाद आ जाइए इधर, देखिए ये जो है ना, ये तारा है, देखिए तारामंडल, देखिए यहाँ से ब्रह्मांड। देखिए ब्रह्मांड आपको बढ़िया से पढ़ जाना है, ये सब पढ़ लेना है। ये सब थोड़ा मोड़ा जो है ना, जो दूध मेखला सब, उसके बारे में याद कर लेना है, ठीक। और इसके बाद यह सब जो है ना, आपको बढ़िया से पढ़ते आगे निकल जाना है, ठीक। यहाँ देखिए तारामंडल सब आपको ना पढ़ते निकल जाना है, ठीक। याद भी रहना चाहिए, तारामंडल सभी सब याद भी रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे पढ़ना है ना कि आपको याद कर जाना। तारों का जन्म एवं विकास सब जो है ना, यह सब यहाँ पे ये सब आपको याद करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब आपको पढ़ जाना है, इधर आपको पढ़ जाना है, ठीक। इधर आपको पढ़ जाना है और इधर आपको सिर्फ पढ़ जाना है, सबको खाली पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तारामंडल में ना यह सब जो है ना, ये आकाश में कुल 89 तारामंडल है, इसमें सबसे बड़ा कौन, ये सब ना है ना, ये सब आपको याद कर जाना है बढ़िया से, ठीक। ब्रह्मांड का हो गया। हाँ, नाभिकीय तथ्य देख लीजिए। नाभिकीय तथ्य में आपको पूरा, आपको जैसे है ना 20वां नंबर, पूरा बढ़िया से आपको याद कर जाना है, पूरा कर जाना है बढ़िया से इसको याद। देख लीजिए यहाँ से लेके ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ब्रह्मांड से ऊपर तक है। देख लीजिए, आप खुद सोचिए, परमाणु बटी परमाणु का खोज कौन किया है, या माने इस टाइप से। देखिए यह नागासाकी पर कब गिरा, इस टाइप सबका इसमें दिया हुआ है, तो आपको यह कर जाना। उसके बाद आपको आ जाइए रेडियो सक्रियता आपको सिर्फ पढ़ जाना है, रेडियो सक्रियता आपको पढ़ जाना है। और इसका महत्वपूर्ण फैक्ट्स कहाँ से है, देख लीजिए यहाँ से लेके ई, और ई जो है ना नीचे ई आपको याद कर जाना है, ठीक है। इधर आपको याद कर जाना है, बाकी आपको पढ़ना था, ठीक। इधर दिखा दिए हैं, इधर ये सब में जो है ना, तो आपको खाली थोड़ा पढ़ जाना है ये वाला सब, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, बाकी ये सब पढ़ जाना है। उसके बाद इधर आ जाइए, देखिए यहाँ तक तो हो गया 19 तक। अब उसके बाद देख लीजिए यह सब ट्रांजिस्टर सब नहीं, सब थोड़ा आपको पढ़ते निकल जाना है, ठीक। ज़्यादा इधर आपको समय मत देना है, जो जिधर उधर बोले थे ना बढ़िया से याद करना, उसको आप याद करिएगा बढ़िया से। ये सब को थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ते खाली चल जाना है। ये ट्रायोड बल्ब ये सब आप लोगों को थोड़ा मोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। क्या कि ट्रायोड बल्ब से पूछ देता है क्वेश्चन। उसके बाद इधर आ जाइए, ये परमाणु, ये भौतिक का जो ना गुण है, ये भौतिक का गुण है ना, ये आपको थोड़ा बढ़िया से कर जाना। देख लीजिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसका खोजकर्ता कौन है, आवेश क्या है, द्रव्यमान का याद कर लेना है। इसमें भी आपको पॉजिट्रॉन के, न्यूट्रिनो, पाइमई जो है ना, पाइमेशन, फोटोन, ये सब का द्रव्यमान, आवेश, खोजकर्ता, विशेष, यह बॉक्स जो है ना, इसको आपको याद कर ही जाना है, ठीक। कैथोड है ना, कैथोड रे के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। कैथोड रे का पूरा आप रटने मत लगिएगा, ठीक। तो कैथोड रे के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इधर आ जाइए, देखिए चुंबकत्व जो है ना, चुंबकत्व को भी आपको पढ़ते चल जाना है। इसको उतना ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये है कि तो फिर भी थोड़ा पढ़ते चल जाना है। देखिए इस समय ये डोमेन है ना, डोमेन सब क्यूरी ताप सब ये सब पूछता है, इस सब में अधिकांश, ठीक। तो आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाइए इधर, दिखाते हैं इसको भी, आप उल्टा से हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए ये सब है ना, ये सब जो है या सब या मैक्सवेल के फ्ले, देखिए ये चुंबकत्व के दिशा संबंधित नियम, ये जो है ना, ये दिशा संबंधित नियम, ये आपको बढ़िया से है ना, कि देखिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जैसे मैं अंगूठा के नियम के बारे में बता रहा है, और मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, ये सब जो है ना, यह हाथ से लेके आपको यहाँ तक ले बढ़िया से आपको याद कर देना है यहाँ से। और उसके बाद इसको भी थोड़ा आपको देख लेना है, धीरे धीरे आपको थोड़ा मतलब देख लेना है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आ जाइए, यह जो है ना, यह आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़िया से याद कर जाना है। देख लीजिए घरेलू विद्युत परिपथ से ऊपर जो है ना, ये सब इसको थोड़ा बढ़िया से याद कर जाना है। लेकिन उसी में जो यह सब है, इस सब को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ जाना है, ये पूरा बढ़िया से आपको देखने की नहीं जरूरत, लेकिन पढ़ जाना है। उसके बाद इधर आ जाइए, यह आ जाइए यहाँ से, देखिए इसका यहाँ से दिखाते हैं कहाँ है। हाँ देखिए विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा यहाँ देख लीजिए, यह विद्युत धारा आपको
इस चैप्टर को आपको बढ़िया से पढ़ जाना है। विद्युत धारा से बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको विद्युत धारा बोल रहे हैं यहाँ से लेके ये सब विद्युत धारा है ना, यहाँ से ये सब देखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला को आपको बढ़िया से याद रख लीजिएगा। ओम का नियम इस बार बीपीएससी में भी पूछा हुआ था और बहुत ही घुमा घुमा कर पूछ देता है, तो सब इसमें दिया हुआ है। इस तरह से आपको याद कर देना है और इसको बढ़िया से यहाँ से तक पढ़ देना है। लेकिन यह जो है ना, ओम के नियम से ओमीय प्रतिरोध ये सब है ना, इस सब को बढ़िया से आपको याद कर देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका परिभाषा नहीं याद करना है, इसका खाली ऐसे मात्रक की इकाई क्या होता है ये सब याद कर लेना है। ठीक, इसे यहाँ तक ले, ये सब देख लीजिए, यहाँ तक ये सब ये आपको कर देना है। ठीक, ये आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा ये सबको आपको पढ़ जाना है। ठीक, ये सबको थोड़ा, ठीक, यानी पढ़ना तो है, पढ़ना सबको है। ठीक, लेकिन याद हम करें ना उसको आपको करना है। ये सब में ये सब इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए आपको क्या बोले, ये सब का आपका इसका इकाई क्या है, माने ये होता है ना, ये सब को चालकता का महू होता है, ये सब का ये बढ़िया से आपको याद कर जाना है। ये सब तो विद्युत धारा हम बता दिए हैं। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, इसमें जो ये चैप्टर है देखिए, दिखाते हैं। ये चैप्टर है क्या, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में आपको क्या बोले हैं कि स्थिर विद्युत में देखिए आपको क्या करना है। आपको स्थिर विद्युत में आपको ये सब थोड़ा पढ़ते पढ़ते चल जाना है, पढ़ते पढ़ते चल जाना है। देख लीजिए, ये सब पढ़ते पढ़ते चलाना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ जाना है। ठीक है, इसका इकाई क्या होगा ना, माने होता ना कि इकाई, ऐसा ही मात्रा क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। सबका इसमें जितना रहेगा उस सबको आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सब ये सब पढ़ते चलाना है। उसके बाद इधर देख लीजिए, ये सब थोड़ा पढ़ लेना है। देखिए, इसका श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, समांतर क्रम का ये होता है, ये सबको आपको याद कर लेना है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, यह वोल्टेज सेल। ठीक है, धनोद ऋणोद क्या होता है ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद इसको आपको क्या याद करना है इधर। ठीक है, इधर हाँ, इसका जो ये घोल है ना, यह आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। यह और यह विध्रुवक ज़रूर पूछता है, विध्रुवक ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। और उसका विद्युत भाग बल, और इसमें ना ये बॉक्स आपको याद पूरा कर ही लेना है। देख लीजिए, यह वाला बॉक्स जो पूरा आपको याद कर लेना है। ठीक, ठीक, बाकी सबको तो आपको पढ़ने के लिए बोले हैं। 15 के बाद अब 14 में आइए, देखिए दिखाते हैं। अब इधर आ जाइए, हाँ ये है, देख लीजिए आपको बताते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, यह 14वां है। देखिए, ये सब आपको देखिए 14 यानी प्रकाश से 2 से 3 नंबर का पूछता है, इतना ध्यान में रखिए। फिजिक्स में 2 से 3 नंबर का प्रकाश से पूछता है, तो प्रकाश को आपको बढ़िया से पढ़ जाना है। ठीक, परिभाषा नहीं याद करना है, ये सब खाली बढ़िया से आपको याद कर देना है जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ जाना है। देख लीजिए, ये सब आपको बढ़िया से याद करना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये सब देख लीजिए, यह सब यहाँ से लेके यहाँ तक, यह जो है ना, यह सब आपको बढ़िया से याद कर देना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ से ये सब, यह देख लीजिए, यह सब आपको बढ़िया से याद कर लेना है। प्राथमिक अंक, द्वितीय पूरक, ये सब आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ये आपको बढ़िया से याद कर जाना है। देख लीजिए, यह आपको बढ़िया से याद कर लेना है। ये वाला बॉक्स आपको बढ़िया से याद कर लेना है। हम इसे करवा देंगे, ये सब आपको बढ़िया से ट्रिक से। अभी थोड़ा तबीयत अस्वस्थ चल रहा है, इसलिए नहीं हम करवा पा रहे हैं। उसके बाद चलिए, ये सब बढ़िया से आपको याद कर लेना। देखिए, यह सब पानी के बुलबुला वाला ये सब जो ना, ये सब आपको बहुत पूछा जाता है। ठीक, ये सब आपको कर लेना है, यह आपको ज़रूर कर लेना है, ये पूरा कर लेना है। यानी कहने का मतलब है क्या, जो 14वां चैप्टर है ना, प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, यह इसको आपको बढ़िया से कर जाना है। उसके बाद आप आ जाइए उष्मा को आपको थोड़ा देख लेना है, निकल लेना है। ये इस बॉक्स को उष्मा में इस बॉक्स को आपको याद कर देना है। ठीक, इस बॉक्स को। ठीक है, बाकी ये सब जो है ना, या आप पढ़ते निकल जाइएगा। लेकिन यह पैमाना है ना, पैमाना का सूत्र, यह पैमाना सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आता है फार्मूला। परम शून्य के जो है ना, यह आपको याद कर देना है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, इस सबको आपको बढ़िया से पढ़ जाना है। यह सबको आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, तनका थोड़ा मोड़ा दिमाग में रख के सबको पढ़ना है, यानी ध्वनि तरंग में, इस सबको थोड़ा मोड़ा दिमाग में रख के आपको पढ़ना है। उसके बाद इधर आ जाइए, ये ध्वनि के चाल ई है ना, यह बॉक्स, इस बॉक्स को आपको बढ़िया से याद कर देना है। वायु के कितना ध्वनि के चाल कितना होता है, वायु में ध्वनि के चाल कितना होता है, ये आप में यहाँ दिया हुआ है। इस टाइप सबका जल में ध्वनि के चाल कितना होता है, यह दिया हुआ है। इसको आपको बढ़िया से याद कर देना है। ठीक, उसके बाद इधर आ जाइए,
उसके बाद आपको दिखाते हैं गामा किरण। यह ई वाला है ना, यह आपको इसका खोजकर्ता कौन है ये आपको बढ़िया से याद कर देना है। ई खोजकर्ता याद कर देना है, बाकी ई सब ई नहीं याद करना, देख लीजिए ई नहीं याद करना है, ठीक। उसके बाद आपको तरंग सब में इन सबको आपको पढ़ते चल जाना है। तरंग सब का आपको सिर्फ पढ़ते चल जाइएगा, थोड़ा मोड़ा कुछ दिमाग में रख के, कहीं पढ़िएगा तो थोड़ा मोड़ा दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा कुछ, और बाकी इस सब को आपको पढ़ जाना है, ठीक। इस सरल लोला का जो है ना फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी से आपको कह देगा कि ना इसका लंबाई ना तो इसका टी के समानुपाती होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको बता देता है, यहाँ लंबाई डोरी होता है, टी आवर्तकाल होता है, इस टाइप सब का, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाइए इधर जो है ना इस सब को आपको पढ़ लेना पड़ती जो ना यहाँ से यहाँ तक ये सब को आपको पढ़ना है। श्यांता में भी देख लीजिए, यहाँ पे श्यांता देख लीजिए, यहाँ श्यांता के बारे में भी पढ़ लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब है। अब आ जाइए पृष्ठ तनाव सब भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाइए ये प्लवन सब भी थोड़ा आपको याद कर लेना चाहिए, प्लवन सब। और दाब है ना, दाब के बारे में बढ़िया से आपको याद कर देना, ये सब ये बैरोमीटर सब गिरता था क्या होता है, ये सब इस टाइप सब का ये पूरा आपको याद करना है। यानी 5वां चैप्टर आपको बढ़िया से याद कर जाना है, 5वां चैप्टर देख लीजिए, 5वां चैप्टर बढ़िया से आपको याद कर देना है सब। उसके बाद इधर आ जाइए, छठा के बारे में आपको बताया कि उसको पढ़ते निकल जाइएगा, ठीक। उसके बाद ये जाइए यह ई भी इम्पोर्टेंट सब है, देख लीजिए। अब इधर से देखिए हम दिखा देते हैं, इधर का चौथा चैप्टर आपको बढ़िया से पूरा पढ़ जाना था, चौथा चैप्टर पढ़ जाना है। आप 5वां चैप्टर देख लीजिए, चौथा हो गया, 5वां तो हो गया, चौथा पूरा पढ़ जाना है। उसके बाद देखिए तीसरा भी आपको पूरा पढ़ जाना है, छोड़ना नहीं है। और उसमें यह बॉक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बढ़िया से रट जाना है, बढ़िया से ये सब आपको बढ़िया से कर जाना है। यानी तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर बढ़िया से, और 5वां चैप्टर बताइए दिए कर जाना है। उसके बाद देख लीजिए इधर आ जाइए, उधर दिखाते हैं दूसरा चैप्टर। हाँ दूसरा चैप्टर में भी सदिश सभी सब है ना दिया हुआ है, तो यानी दूरी क्या है, विस्थापन क्या, सदिश इस टाइप सब का आपको याद कर जाना है। वैसे हम ट्रिक से बता देंगे सदिश क्या दिश क्या है, इस टाइप सब का इस सब को पढ़ याद करिएगा। बाकी ये सब जो है ना पढ़ने वाला है, न्यूटन के नियम सब भी आपको थोड़ा मोड़ा याद रखना है कि तीनों नियम पूछ देता है नियम सब। उसके बाद इसको पढ़ जाना है बढ़िया से, आगे आके इसको याद कर जाइएगा, ठीक। ये लोलक घड़ी सब जो है ना यह सब के बारे में बताएगा, ये सब आपको याद कर जाना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको दूसरा चैप्टर भी ना आपको बढ़िया से याद कर जाना, पूरा याद कर जाना है। और पहला मात्रक भी आपको बढ़िया से याद, पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा बता दिए थे, बढ़िया से याद कर जाना है, चौथा भी और 5वां भी, ठीक है। छठा आपको पढ़ जाना है, बाकी आपको पढ़ते जाना है, जो बताए थे वो आपको कर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता दिए कि फिजिक्स में भी आपको क्या करना चाहिए, जो हम बताएं आप उसको बढ़िया से कर जाइए, क्योंकि फिजिक्स इम्पोर्टेंट होता है। बायोलॉजी के बाद सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा था और है ही, लेकिन आप फिजिक्स में बढ़िया से आपको कर जाना है, जितना हम बताएं उतना कर लीजिए। उसके बाद आपको इधर उधर कोई दूसरा बुक झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और रेगुलर एगो आपको माने अल्टरनेट करके एक दिन सेट लगाइए, एक दिन छोड़ के उसको रिवीजन करिए। यानी आज सेट लगाए कल रिवीजन करिए, फिर परसों उसका दूसरा सेट लगाइए, फिर रिवीजन करिए, इस टाइप से फिर करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स के बारे में भी बता दिए हैं, और करेंट का न्यू बुक लाते हैं, उसके बाद हम न्यू बुक से आप लोग को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ के कारण भी हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, और थोड़ा एनर्जेटिक होकर नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना, फिर अगले दिन आते हैं अगले वीडियो लेकर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज कोशिश करेंगे करेंट अफेयर का वीडियो शाम तक लगभग डाल दे, 8-9 बजे तक। नहीं हो पाएगा तो कल एकदम आएगा, ठीक। क्योंकि न्यू बुक हम जा रहे हैं, पहले न्यू बुक लाते हैं, न्यू बुक से आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।